देखिए ये जो भयंकर घृणित काम करने वाला एक आदमी है, उस आदमी के साथ अगर नाम जुड़ा है तो इससे शर्मनाक भारतवर्ष के लिए कोई बात हो नहीं सकती। जिस तरीके से भारत का नाम डुबोया जा रहा है और उसी एप्स्टीन फाइल का दबाव बनाकर अभी जो अडानी के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से भारत के साथ ट्रेड डील भारत की हुई है, उस सबसे ये स्पष्ट होता है कि एप्स्टीन फाइल में और भी कुछ बहुत छुपा हुआ है। अभी तो केवल कुछ सामने आया है। तो अपने आप को ब्रह्मचारी संत बताते हैं। हाँ, वो तो सबको स्पष्ट दिख रहा है ना। कभी वो बात आती है कि भाई वहाँ के गुजरात की कोई लड़की की वो करवाते हैं और कभी एप्स्टीन फाइल में आता है। खैर, ये हल्की माड़ी बातें हैं, इन बातों को लेकर हमें पर्सनल उस पर नहीं जाना है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि देश पर जब आँच आती है, देश को जब गैर बराबरी के तरीके से समाज के अंदर भेदभाव खड़े किए जाते हैं, गैर बराबरी के तरीके से जब देशों के बीच में जो ट्रेड डील की जाती है, तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, हमारे देश की जनता के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। मीडिया में तो बड़ा हल्ला हो रहा है कि किस प्रकार से ये अमेरिका के साथ जो डील हुई है वो बहुत ही अच्छा है भारत के लिए और भारत ने अपनी ताकत दिखाई है, बड़ी ताकत दिखाई है। जहाँ 3% 4% टैरिफ लगता था, वहाँ वो पहले 50 पे ले गए, 75 पे ले गए, फिर 25 पे ले आए और अब वो जाकर 18 पे ले आए। जो 3 से 18 हो गया, वो ताली बजाने की ज़रूरत है। वाह 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 हैं। और जो हमारा बजट, जो हमारे उनका जो सामान आएगा वहाँ पर 0 टैरिफ लगेगा। कितनी ताली बजाने की बात है ना भारतीय 150 करोड़ लोगों के लिए। और हमारे यहाँ पर उनका कृषि प्रोडक्ट आएगा, GM सीड्स की जो प्रोडक्ट है वो आएंगे। हमारा किसान बर्बाद होगा। हमारा पशुपालक समाज जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें ज़्यादातर आदिवासी, दलित या किसान या मजदूरों का काम है, वो सब बर्बाद होंगे। मत्स्य पालन के लिए जो हमारे लोग लगे हुए हैं वो बर्बाद होंगे। तो ये कौन सी डील की शाबाशी मचा रहे हैं भैया, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। एक सवाल है कि के बारे में सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि हाईजेक हो गए अमेरिका के तरफ से। हाँ, बिल्कुल वही लग रहा है। हाँ, बिल्कुल लग रहा है। बोलिए तो क्या कहना चाहिए? ये एक्चुअल में क्या हुआ है कि जैसे मैं तो राहुल के शब्द दोहरा रही हूँ इस मामले में, उनके वो शब्द मुझे ठीक लगे कि ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। क्योंकि 2-3 मुद्दे ऐसे उठा दिए। अडानी को जेल हुई तो समझ लो कि एक ही बंदे के हाथ में पूरे देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। अडानी के ऊपर एक्शन हुआ तो समझ लो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर हुआ। अगर एप्स्टीन फाइल में नाम आया तो वो भी इनकी अपनी कुर्सी हिलने का काम है। तो कुर्सी बचाने के लिए कितना गिरेंगे, कितना नीचे जाएंगे, कितना देश को बेचेंगे, ये जनता पूछना चाहती है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, आप भारत की नीतियां क्या अमेरिका तय कर रहा है? आप दूसरे शब्दों में ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर अमेरिका ये कह रहा है कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, अरे पहले भारत 200 वर्ष अंग्रेजों का गुलाम रहा, तब तो एक बात थी कि भारत कॉलोनी था उनकी और भारत पर अंग्रेजों का राज था। आज भारत एक संप्रभु राष्ट्र है भाई। आज भारत एक अपने आप में एक स्वर्ण कंट्री है। एक संप्रभु राष्ट्र के ऊपर ये क्यों लगाया जाए कि आप ईरान से नहीं खरीदोगे, आप चाबहार जो पोर्ट है उस पर काम बंद कर दोगे, आप ईरान से तेल नहीं खरीदोगे, रशिया से तेल नहीं खरीदोगे। हम जहां कह रहे हैं तुम खरीदोगे किससे? वेनेजुएला का तेल लोगे। आप एनर्जी का जो आपकी खपत है वो आप अमेरिका से पूरी करोगे। दैट मीन्स कि आपको कई गुना महंगा। जब सस्ता तेल मिला अंबानी को तो अंबानी की तिजोरियां भरी, जनता की जेब पर वही डाका डाला गया। अब जब महंगा तेल मिलेगा तो जनता पर बोझ डाला जाएगा। हर फील्ड में जनता के ऊपर महंगाई की मार पड़ेगी और तेल, पेट्रोल, डीजल पर ही सारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। एनर्जी सेक्टर का ये खात्मा हो जाएगा जिस तरीके से मोदी ने ये डील करी है और जिस तरीके से वो ट्रंप के कदमों में झुक गए।